जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, सेट रेगुलर चल रहा है, जिसका क्या सेट नंबर आज 15 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है प्लेटफॉर्म का। और इस बार दोस्तों सिलेक्शन आपको लेकर के रहना है। आपको सिलेक्शन हम इस बार दिलाकर रहेंगे दोस्तों। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों। केवल इसी चैनल पर 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा फुल सेट का। बाकी सभी चैनल पर दोस्तों केवल जीके और जीएस का होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए इस चैनल से आप जरूर जुड़े दोस्तों। अब पूरा के पूरा जो है सेट प्रैक्टिस केवल इसी पर देखें। ठीक है, कहते हैं दोस्तों ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं दोस्त जो बदला नहीं बदलाव लाने का सोच रखते हैं। ठीक है, इसी पर एक और याद आया दोस्तों। कहते हैं दोस्त कि दोस्त पैसे का दौर चल रहा है, यहाँ मन देखकर नहीं मकान देखकर लोग आते हैं। तो इस बार दोस्तों सीजीएल 4 निकालना है और मकान अच्छे से बनाना है। ठीक है, ताकि जो है कम से कम पड़ोसी तो देखकर जले। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर जुड़ें, या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से ही मिलता है। तो इस सेट में दोस्तों पहले हम लोग जीके जीएस की ओर चलेंगे, उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग की ओर चलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से जो है जीके और जीएस का श्रृंखला है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 16 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिक्की का स्थापना किस वर्ष हुआ था? फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिक्की का पूरा नाम जाने दोस्तों, तो फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह जो है भारत के वाणिज्य उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा पुराना संगठन है। इसका स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। अगर इसका उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो व्यावसायिक गतिविधियों को समुदाय रूप देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित में किस बात को शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड जो है चेक कहा था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था? राइट आंसर होगा लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1921 से लेकर के 1926 से लेकर के 1931 तक था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल। इसके शासनकाल में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था कब? 1927 में हुआ था, जो कि भारत 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था। पूर्ण स्वराज का घोषणा हुआ था दोस्तों 1929 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था तथा दांडी मार्च का भी शुरुआत हुआ था। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था। तो ये सभी कार्य जो है लॉर्ड इरविन के शासन काल में हुआ था। अगर लॉर्ड बेवेल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1944 से लेकर के 1947 तक था। इसी के शासनकाल में शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन जो कि 1945 में हुआ था। तथा समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 में। तो ये सभी कार्य जो है लॉर्ड बेवेल के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, अकाली आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध के लिए शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसका शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। ये भी सही दोस्तों। इसका शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था शुरुआत। ठीक है, यह पंजाब प्रांत में पड़े अकाल प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकाली आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य जो है सही है? बताइएगा दोस्तों। कहता यह ब्रिटिश शासन के विरोध में शुरू किया गया था। गलत है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के विरोध में नहीं, यह सिख समाज के धार्मिक सुधार आंदोलन था। सिख समाज
सिख समाज के धार्मिक सुधार, ठीक है, सिख समाज के धार्मिक सुधार के लिए जो यह आंदोलन था, इसका शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। गलत है दोस्तों, इसका शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में नहीं हुआ था, जबकि 1920 में हुआ था। ये भी गलत हो गया, ठीक है। यह पंजाब प्रांत में पड़े अकाल प्रभावित लोगों के मदद के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ये भी गलत है दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ था सिख समाज के धार्मिक सुधार के लिए हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हमारा मत यह नहीं कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य है। इसका राइट आंसर होगा, किसने कहा था? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा ही भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था, जो कि 1866 में हुआ था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? पहले तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। कहता है दोस्तों, कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य की संख्या बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय भी होंगे, ये भी सही है। भारतीयों को संविधान अपनाने का अधिकार दिया जाएगा, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 की ओर, एसेज ऑन गीता का लेखक कौन है दोस्तों? अरबिंदो है, ठीक है। मिलान करने के लिए करा था, तो एसेज ऑन गीता का लेखक अरबिंदो है। रिलीजन एंड सोसाइटी का लेखक एस राधा कृष्णन, ठीक है, एस राधा कृष्णन। हिस्ट्री ऑफ धर्मास्त्र का लेखक हो जाएगा पीबी काने। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म का लेखक कौन है दोस्तों? MK कुमारा स्वामी। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 13 की ओर, नौजवान भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत क्रांतिकारी नामक संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया था, ठीक है, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 14, ये सेट थोड़ा सा हम फास्ट लेके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट लेके चल रहे हैं, मतलब पूरी तरह से हम डिटेल तो नहीं बता पा रहे हैं इसमें, ठीक है, इसके लिए खेद है। तो थोड़ा सा इस सेट को हम जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा समय कम है मेरे पास, इसीलिए, ठीक है, तो माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक है? तो लीची का उत्पादन सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल जो है जब तक लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर लोकसभा के बहुमत समर्थन जब खत्म हो जाए, उसका कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री तब जो है हट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्यतः जो है लोकसभा कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो सामान्यतः जो है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है दोस्तों, अनुच्छेद 75 के 1 के तहत जो इसका नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर, कुछ वाक्य दिया हो दोस्तों और विवाद दिया हुआ है, ठीक है। कहता कौन सा विवाद सशक्त है जो बताना है, ठीक है। कहता क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये जो है बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। ये जो वाक्य दिया हुआ है, अब इसमें विवाद दिया हुआ है। विवाद क्या है? कहता हाँ, भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। ये गलत है दोस्तों, है ना, वेतन भोगी के लिए मतलब अनावश्यक बोझ तो नहीं होता है। कहता नहीं, यह भारत सरकार के लिए एक राजस्व का बेहतरीन स्रोत होता है। बिल्कुल सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 27 की ओर चले। नीचे दिए कथनों पर विचार करना है दोस्तों, विचार कीजिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों? कहता सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत का कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो है सामान्यतः विद्युत का कुचालक होते हैं। ये तो कथन 1 है। कहता सहसंयोजक यौगिक जो है परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को साझा होता है और इसमें कोई धनावेशित कण नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य है दोस्तों, और ये जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मिलान करना है। नेटल डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेटल डंक में, दही में बताइएगा दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर, मिलान करना है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है बताइएगा? तो टर्च
टॉर्च और सर्च लाइट के प्रवर्तक के रूप में, टॉर्च और सर्च लाइट के प्रवर्तक के रूप में। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों वाहनों को जो है पश्च दृश्य देखने में, वाहनों में जो मिरर मतलब मिरर लगा होता है उसका पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग यह एक आवर्धक लेंस है, ठीक है, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में होता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पादपों में परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन ऊर्जा के उपयोग से होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों कि जाइलम में भोजन का परिवहन दोनों दिशा में होता है, गलत है दोस्तों, दोनों दिशा में नहीं होता है, एक दिशा में होता है। जाइलम में भोजन का परिवहन एक दिशीय होता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन से जड़ों से, बाष्पोत्सर्जन जड़ों से जल खींचने की कोई भूमिका नहीं निभाता है, गलत दोस्तों। बाष्पोत्सर्जन जो है जड़ से जल खींचने की पूरी तरह भूमिका ही निभाता है, नहीं के तो कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। जाइलम केवल जीवित कोशिकाओं से बना होता है, गलत दोस्तों, केवल लगा दिया, ये गलत कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 36 की ओर चलते हैं। शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी की मकबरा सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शेरशाह के द्वारा ही जो है किला एक कूहना मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था, किला एक कूहना मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगर इसका बचपन के नाम देखें दोस्तों तो क्या है, फरीद खां क्या इसका बचपन का नाम है। इसका मृत्यु जो है 1945 में हुआ था, कलिंजर युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 की ओर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों, और किसके जयंती के उपलक्ष्य में, तो बिरसा मुंडा के जयंती के जो है उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है। विश्व दयालुता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 13 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 38 की ओर। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका मुद्रा देखें दोस्तों तो मुद्रा क्या, इसका मुद्रा रियल है, ब्राजील का मुद्रा रियल। अगर इसका संसद के नाम देखें दोस्तों तो संसद के नाम क्या है, बता दीजिएगा। तो संसद का नाम हो जाएगा नेशनल कांग्रेस, ब्राजील के संसद का नाम है, ठीक है। बर्लिन राजधानी किसका है दोस्तों? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों कीव किसका राजधानी है? तो कीव हो जाएगा यूक्रेन की राजधानी, बेरूत बताइएगा दोस्तों, तो बेरूत हो जाएगा लेबनान की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 39, नैषीध चरित्र किसकी रचना है? नैषीध चरित्र जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा श्रीहर्ष का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम भास की बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा जो है पंचरात्र की रचना किया गया था, पंचरात्र और स्वप्न भास दत्ता, दोनों का लेखक कौन है? भास है। कालिदास के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, मेघदूतम का लेखक है, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ये सभी का लेखक कालिदास है। अगर हम भारवी की बात करते हैं दोस्तों तो किराता जुर्नियम का लेखक कौन है? भारवी है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर के 72 तक था, ठीक है। अगर भारत में नियमित जनगणना की बात करें दोस्तों, नियमित जनगणना की बात करें दोस्तों तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें दोस्तों तो 1951 में हुआ था, और उस समय जनगणना आयुक्त के रूप में आर्य गोपाला स्वामी था, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य गोपाला स्वामी। क्वेश्चन नंबर बढ़े 41 की ओर, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्तमान भारत में टोटल 6 राज्य है, जिसमें विधान परिषद है। कौन कौन है दोस्तों? पहला तो बिहार आ गया, बिहार के बाद बताइएगा दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा,
तेलंगाना और एक कौन दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य में विधान परिषद है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 42 चले। काकरा पारा परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? तो काकरा पारा परियोजना जो है गुजरात राज्य की सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह परियोजना की बात करें तो ताप्ती नदी पर अवस्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, कुछ अन्य मतलब परियोजना की बात करते हैं, जैसे तमिलनाडु में है मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर है शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, जो कि कावेरी नदी पर ही अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा श्री शैलम परियोजना, श्री शैलम परियोजना, श्री शैलम परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है, और कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 43 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है? बताइएगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री की पद की शपथ जो है उससे संबंधित जो राज्यपाल होगा वहां के, ऑप्शन नंबर डी, यही जो है शपथ दिलाएगा। और शपथ जो है अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 44 की ओर। रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? ये रामगढ़ अधिवेशन जो है 1940 में हुआ था, 1940 में। अगर हम सी आर दास की बात करते हैं दोस्तों, सी आर दास की बात करते हैं तो इन्होंने जो है गया अधिवेशन 1922 का अध्यक्षता किया था सी आर दास। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है बॉम्बे अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता किया था। बॉम्बे अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। भूख हड़ताल के कारण जेल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हुआ था? तो जतीन दास की मृत्यु हुआ था। टोटल जो है 63 दिन तक भूखे रहा था, इसके कारण जो है इसका जेल में ही मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 56 की ओर चलते हैं। कहता यदि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के अनुमस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है तो निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्वैच्छिक गतिविधि में समन्वय की कमी, जैसे लड़खड़ाहट या हाथ से कप न पकड़ पाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा दोस्तों कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है उत्पादों का तापमान परिवेश कम हो जाता है, उत्पादों का तापमान परिवेश से कम हो जाता है, कम नहीं होता दोस्तों, अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, गलत है, बाकी सभी सत्य है। कहता वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, सत्य है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह धूसर रंग का हो जाता है, ये भी सत्य है। अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 58 की ओर। विद्युत परिपथ के बारे में कौन सा गलत कथन है? मतलब कौन सा कथन जो है गलत है, बताइएगा। कहता है दोस्तों एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है शून्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ये भी सत्य है। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना ही चाहिए। कहता पार्श्व क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल प्रतिरोध सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम हो जाता है, ये भी सत्य है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुने 10 पावर 5 जूल होता है, ये गलत दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा होता है 3 गुने 1 में 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, ना कि 5 जूल होता है। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 59 की ओर चलते हैं। दो चालक तार ए और बी एक पदार्थ और लंबाई समान के हैं। यदि तार ए का त्रिज्या तार बी की त्रिज्या का दुगनी हो, दिया हुआ आर ए बराबर 2RB, तो कहता उसके प्रतिरोध की अनुपात जो है क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये दोनों खाली होल स्क्वायर कर दो ने। ठीक है, यानी आर ए और आर बी का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर ए बटा में 2RB दिया हुआ है ना, तो कुछ नहीं, इसको होल स्क्वायर कर दो तक कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 60 की ओर। टेट्रासाइनोएथिलीन C2CN4 के एक अणु में सिग्मा और पाई बंधों का सही अनुपात क्या होगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1:1 के रूप में होगा, सिग्मा और पाई बंध के अनुपात। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा गुनार मिर्डल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गुनार मिर्डल के द्वारा ही अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिर्डल के द्वारा ही, और अपनी पुस्तक जो है एशियन ड्रामा में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 67 की ओर। घर्षणात्मक बेरोजगारी को निम्न में से किस रूप में देखी जाती है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी के निम्न में से जो है रोजगार परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और एक चक्रीय ये जो है दोस्तों घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है, इसी को जो है चक्रीय बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाने जाते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी को। क्वेश्चन नंबर 68, विजन इंडिया @2047 का उद्देश्य में निम्न में से कौन शामिल दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 का रहा है 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, ये सत्य है। 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाएगा? ठीक है, बताइएगा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट, ये भी जारी होता है। खाद्य कृषि स्थिति रिपोर्ट और विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, ये तीनों के तीनों रिपोर्ट जो है FAO के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो है अधिकांशतः अभी ऊपर बताया दोस्तों कृषि क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में खासकर अदृश्य या फिर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत और अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है नहीं, कहा था लिखा हुआ है, पहले के बारे में कह रहा है। तो जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है उसको डुरंड रेखा के नाम से जाने जाते थे। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है 1893 में हुआ था। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन वर्तमान में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अच्छा, मैकमोहन रेखा की बात करते हैं दोस्तों। इसका निर्धारण जो है 1914 में हुआ था भारत और चीन के बीच। अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। किसके बीच है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक है नियंत्रण रेखा दो तरह का दोस्तों, एक LAC है और एक है LOC। ठीक है, LAC और एक LOC। LAC की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत और चीन के बीच है। अगर LOC की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण जो है यानी LOC का निर्धारण 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 72 की ओर। निम्नलिखित में किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? तो लोक अदालत में समझौता योग्य अपराध का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित नागा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह त्योहार जो है मतलब यह त्योहार है जो क्या कहता है हॉर्नबिल त्योहार की बात करें दोस्तों, तो यह त्योहार दिसंबर माह में जो है प्रत्येक जो है 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, और हॉर्नबिल को त्योहार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? आर्द्र कृषि आमतौर पर जो है जलोढ़ मृदा में की जाती है। अब भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है दोस्तों, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 43.4% भाग में पाई जाती है। इस मृदा में पोटास हो जाएगा दोस्तों, पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना, ये सभी का जो है प्रचुरता पाया जाता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस के जो है कमी पाई जाती है। तो दोनों याद रखिएगा। और ये जो है दो तरह होते हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर कहते हैं, और जो पुराना वाला होता है उसे बांगर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रियता भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में BG तिलक को जानते हैं। अब भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था दोस्तों? तो भारतीय अशांति के जनक BG तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक और बताइएगा दोस्तों कि भारतीय क्रांति का जननी किसे कहते हैं? तो भारतीय क्रांति का जननी रुस्तम कामा को, यानी भिकाजी रुस्तम कामा को कहते हैं भारतीय क्रांति का जननी के रूप में।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 86 की ओर चलते हैं। कहता एक अल्फाकन पश्चिम की ओर गति कर रहा, उसे एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ऊपर की ओर होगा, ऑप्शन नंबर डी ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वास्तविक वस्तु और उसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 88 की ओर। 10 ml NaOH बिलियन में 8 ml HCl बिलियन द्वारा पूर्णतः उदासीन होता है। ठीक है, 10 ml में 8 ml क्या होता है? पूर्णतः उदासीन होता है HCl। कहता यदि NaOH की उसी बिलियन में 20 ml ले, ठीक है, तो इसे उदासीन करने के लिए कितना HCl बिलियन की मात्रा होगा? तो 10 ml में 8 ml, तो 20 ml में कितना होगा? 8 दूनी 16, सिंपल सा बात है। 10 ml में 8 तो 20 ml में 16, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 की ओर। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f यदि इसकी समतल सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो किस तरह व्यवहार करेगा और इसकी नई प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी f बराबर f/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 90 की ओर। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कीटनाशकों का सर्वाधिक सांद्रण किसमें पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाज में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 96 की ओर। कहता यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता तो क्या होगा? तो लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा दोस्तों? तो कहता मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है, मंत्री को जो है उसके पद से हटा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर था। 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर कौन था? ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख था। क्वेश्चन नंबर 98, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो शक क्षत्रप राजा के रूप में रुद्र सिंह तृतीय था, रुद्र सिंह तृतीय। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 99 की ओर। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए? तो संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 के। अच्छा, ये जो नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक निहित किया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 100 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी सीमा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहली अनुसूची, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कि किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में किसे सौंपी जाएगी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक चर्चा किया गया, निहित किया गया है। और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103, तोपखाना निम्नलिखित में किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा मुगल राजवंश का सामान्य नाम था, दिया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104, हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन जो है थानेसर क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थानेसर। क्वेश्चन नंबर 105, किस प्रकार के विधायी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 116 की ओर आते हैं। ठीक है, कहता है समूह 14 में एशियन की +4 अवस्था अधिक स्थिर है, जबकि पीबी लेड +2 अवस्था अधिक स्थिर है। इस कारण से लेड डाइऑक्साइड रासायनिक रूप से कैसा व्यवहार करता है? तो लेड डाइऑक्साइड जो है रासायनिक रूप से यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करेगा।
क्वेश्चन नंबर 117, दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए कांच वायु इंटरफेस पर क्रांति कोण का मान किस रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बैगनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, क्लाइमैट्रिक फल वे होते हैं जिसमें पकते समय श्वसन दर में अचानक तीव्र वृद्धि होती है। इस घटना के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इस घटना के लिए मुख्य रूप से इथाइलिन हार्मोन जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 119 की ओर चलते हैं। दो बल्ब 25 वाट और 220 वाट और बल्ब बी जो है 100 वाट और 220 वाट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 440 वोल्ट आपूर्ति में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि 25 वाट वाला बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। 25 वाट वाला बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, श्वसन भागफल के बारे में क्या सत्य है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह छोड़ी गई CO2 और ली गई O2 का अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 126 की ओर। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार के रूप में मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 127, अक्टूबर 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सभी करंट अफेयर है दोस्तों। 128, अबव एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबव एंड बियॉन्ड जो है शिव कुमार मोहनक्का के द्वारा लिखा गया था, शिव कुमार मोहनक्का। क्वेश्चन नंबर 129, ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा विदर्भ ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदर्भ ने किसको हरा करके? तो रेस्ट इंडिया को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 130, रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 का जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी, ठीक है, उमर यागी, ये सभी को जो है मतलब रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, जनवरी 2026 में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्णता अभियान 2.0 का शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया था, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दुबई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप खिताब किस देश को हरा कर जीता है? तो भारत ने एशिया कप खिताब जो है, एशिया कप खिताब पाकिस्तान को हरा करके जीता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134 की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिथुन मनहास को BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 की ओर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है बिहार में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 146 की ओर चलते हैं। कथा निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, यदि मटर के गोल और हरे बीज वाले पौधे का झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे से संस्करण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के बीज कैसे होंगे? F1 पीढ़ी के बीज जो है गोल और पीले होंगे, गोल और पीले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्योंकि यह नमी को सोखकर कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन। जब हम दूर किसी वस्तु को देखने के बाद अचानक किसी पास के किताब को पढ़ने लगते हैं तो हमारी पश्चाभी पेशियों और लेंस में क्या परिवर्तन होता है? तो हमारी पश्चाभी और पेशियों में तथा पेशियां सिकुड़ती है और लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी क्या होता है, घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जीके जीएस का सेक्शन जो है दोस्तों समाप्त हो गया है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा।
अब इसके बाद दोस्तों हम लोग मैथ रीजनिंग की श्रृंखला की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से मैथ रीजनिंग है। कहता है एक दुकानदार ने एक घड़ी का मूल्य 800 अंकित किया, उसने इसे 15% छूट देकर बेचा। यदि बिक्री पर उसे लाभ 20% था तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? बताइएगा दोस्तों, घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? देखिएगा, एमपी को मानते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें दिया हुआ है एमपी दिया हुआ 800, एमपी मतलब अंकित मूल्य 800 दिया हुआ है। ठीक है, 15% का छूट दिया, तो 15% छूट मतलब कितना? 15 अट्ठी 20 से मतलब जो है छूट मिल गया हमको 120 रुपया। 120, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 800 में से 120 गया, 700 नहीं 680 हो जाएगा, है ना। अब इस पर जो है 20% का लाभ हो रहा है, यानी अगर हमको सीपी निकालना है तो 680, इस पर 20% का लाभ मतलब 120 गुना में 100 कर दीजिएगा, है न। जीरो से जीरो गया और 12 कट रहा है दोस्तों, 5 दूनी 10 और 6 दूना 12 पॉइंट में आ रहा है दोस्त। ठीक है, इसको हल कीजिएगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा और 6 पच्चे 30, 4 34 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 6 कर दीजिएगा। जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 566.67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 2 की ओर। ये तो हल करना है। 72 25 किसका वर्गमूल होता है? तो 72 25 जो है 85 का वर्गमूल होता है, माइनस में 12 25 जो होता है 35 का वर्गमूल। ठीक है, आई इंटू 1/5, 85 में से 35 गया 50 गुना 1/5, 5 दहे का 50 यानी 10 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% साधारण ब्याज की दर पर 6000 उधार लिया। सी ने 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का फैसला किया, तो कहता है सी को डी की कुल कितनी राशि वापस करना पड़ेगा? 15 मार्च से लेकर के 15 सितंबर तक कितना महीना दोस्तों? 6 महीना। 15 मार्च से 15 सितंबर टोटल 6 मंथ हो रहा है। ठीक है, तो एक साल में 10%, तो आधा साल में 5%, तो आधा साल में 5%, 5% इंटरेस्ट हो गया, तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा? 6000 का 5% बराबर 300 रुपया। ठीक है, तो इसमें 300 जोड़ दीजिएगा तो 6300, 6300 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ 4, तो इन सभी का जो है मान निकालना है। देखिएगा दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का भी मान निकालेंगे, एक्स पावर 4 का वाला जो है इसका भी मान निकालेंगे और एक्स पावर 6 वाला भी मान निकालेंगे। आइए तो सभी का मान निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक है। तो एक्स प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल जाता है? 4 का स्क्वायर माइनस में 2 बराबर में 14 हो जाएगा। यहाँ से एक्स पावर 4 प्लस में एक्स पावर 1/x⁴ का मान निकाल सकते हैं, तो 14 का स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब 194। अब यहाँ से मान निकालते हैं दोस्तों एक्स पावर 6 और प्लस में 1/x⁴ का मान निकालते हैं। इसको हल करे आता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस में 1/x² का होल क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बन गया ए क्यू प्लस में बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको थोड़ा लिखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 6 प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, का होल क्यूब माइनस में 3ab 3x² इंटू 1/x² हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब में x² प्लस 1/x²। बस हो गया। अब देखिए सबका मान दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² का मान दिया हुआ 14, 14 का क्यूब, 14 का क्यूब माइनस में 3x² से दोनों कट गया दोस्तों, आई इंटू फिर इसका मान क्या दिया हुआ दोस्तों? 14 दिया हुआ है, तो गुना में 14, तो 14 क्यूब कितना होता है दोस्तों? 14 का क्यूब होता है कितना बताइएगा? ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो इसका आ जाएगा 14 क्यूब 2744 होता है। ठीक है, माइनस में 4 42 बराबर कितना हो जाएगा? 2702 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसमें जो सभी का मान पुट कर दीजिए। ठीक है, इसका मान कितना आ गया देख लीजिए, इसका मान मेरे पास आ गया 2702 माइनस में 3 इंटू इसका मान क्या आ गया दोस्तों? इतना का मान क्या आ गया? देखिए इतना का मान आ गया मेरे पास 194, 194। ठीक है, और इंटू में प्लस में दोस्तों, प्लस में क्या हो जाएगा? 4 गुने x² प्लस 1/x² का मान देखिए दिया हुआ है 14, तो गुना में 14 कर देंगे। बस हल कर दीजिए इसको, यानी 2702 और माइनस 4 × 12 19 57 1 58 और प्लस में
14 चौका 96। जब इसको हल कीजिएगा ना दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2176। ठीक है, 2176 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 105 की ओर चलते हैं। ये तो हल के, ये तो इसमें तो कोई जान है नहीं, तो 5 नंबर के आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हम लोग केवल और केवल मैथ रीजनिंग की ओर चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं, देखिएगा। कहता है दिए गए निष्कर्ष के आधार पर कौन सा कथन जो है ये सत्य दिया हुआ, कौन सा सत्य है, ऑप्शन में चेक करना है। देखिएगा, कहता एन बड़ा है आर से, यानी जितना भी मुंह होगा दोस्तों एन की तरफ होगा। ठीक है, केवल एन की तरफ। आप देखिए एन और आर ढूंढिए, देखिए एन यहाँ पर है और आर यहाँ पर है दोस्तों। देखिए एन से बड़ा है पी, एन से बड़ा है पी और पी से बड़ा है क्यू, पी से बड़ा है क्यू। देखिए यहाँ पर दे रहा है पी से बड़ा है क्यू और क्यू के बराबर है यार, क्यू के बराबर आर है। देखिए मतलब इसमें अभी हम बोले कि एन के तरफ मुंह होना चाहिए, देखिए एन के अपोजिट मुंह है, ये तो गलत हो गया दोस्तों, है ना। अगला देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी चेक करें। कहता है एम जो है एम ग्रेटर देन जे, यानी जितना भी मुख होगा एम के तरफ होगा, एम के तरफ मुख होगा। देख लीजिए दोस्तों क्या एम के तरफ मुख हो रहा है, एम कहाँ है, देखिए एम यहाँ पर है। ठीक है, एम यहाँ पर है और जे कहाँ है, तो जे देखिए यहाँ पर है। तो एम के देखिए बराबर दिया हुआ है टी। ठीक है, और एम के देखिए इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों पी यहाँ पर है ना, पी यहाँ पर है, जे से बड़ा है एन और एन से बड़ा है पी, पी से बड़ा है क्यूब, क्यू के बराबर है आर और आर से बड़ा है टी। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जे से बड़ा एम है। ठीक है, अगर इसको हम सरियाते हैं दोस्तों, चलिए इसको हम सरियाते हैं, तो पी से बड़ा क्या है दोस्तों, पी से बड़ा क्यू है। देखिए पी से बड़ा क्यू है, पी से बड़ा क्यू, क्यू के बराबर आर है। ठीक है, आर से बड़ा क्या है, टी है, आर से बड़ा टी है और टी के बराबर एम है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या जे से बड़ा एम है कि नहीं। अब देख लीजिए, जैसे ही जे से बड़ा एन है और एन से बड़ा पी है, इसका मतलब क्या है, जे से बड़ा एन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 18 की ओर। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें देखिए 3 गुने 7 कीजिए, 3 गुने 7 करते हैं तो 21, 6 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा 18, 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा 39 हो रहा है। तो यहाँ भी कीजिए 6 गुना 2 12 और प्लस में 18 गुना 2 36, 36 12 48, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, थोड़ा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है दोस्तों। 19 में कहता है नीचे दिए गए सूचना को पढ़ें और इसके आधार पर जो है उचित निष्कर्ष का चयन करें। नीट की परीक्षा है दोस्तों। ठीक है, इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ शर्तें तय किया गया है। कहता है जो परीक्षार्थी को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान भौतिकी रसायन शास्त्र में न्यूनतम 50% सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर इतना है तब जो है नीट का एग्जाम दे सकता है, उसमें भाग ले सकता है। फिर कह रहा 31/3/2018 तक के जो है 17 वर्ष आयु पूर्ण जाना चाहिए। ठीक है, 31/3/2018 तक परीक्षार्थी की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा कक्षा में 12वीं जीव विज्ञान भौतिक और रसायन शास्त्र विषय का चयन करना चाहिए। ठीक है, ये 3 आपको जो है कंडीशन लगाया है, इतना कंडीशन का फुलफिल करेगा तो जो है नीट की परीक्षा में हम भाग ले सकते हैं। अब देखिए कहता राम का जन्म तिथि 14/5/2001 है, तो 14/5/2001 से 31/3/2008 तक, 31/3/2018 तक क्या 17 साल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 से 2 महीना घट रहा है दोस्तों। ठीक है, आप जोड़िएगा 14/5/2001 से 31/3/2018 तक 17 साल नहीं हो रहा है। ठीक है, 1-2 महीना घट रहा है, तो पहला तो कंडीशन जो है परीक्षार्थी बन नहीं बैठ पाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब कहता है श्याम का जन्म तिथि 16/8/2000 को है, तो 16/8/2000 से 31/3/2018 तक क्या 17 साल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। कहता उन्होंने जीव विज्ञान भौतिकी और रसायन शास्त्र में 60% अंक लाया है, जबकि कह रहा न्यूनतम कितना 50% ला दिया, कितना 60%, यानी परीक्षार्थी 2 जो है एग्जाम में भाग ले सकता है। ठीक है, परीक्षार्थी 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए ये दोनों लाइन है, बिंदु है अपोजिट है, बिंदु लाइन अपोजिट है, बिंदु लाइन अपोजिट है। देखिए बिंदु लाइन एक तरफ हो गया है। ठीक है, तो ये 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहता है कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में एक्स के बाएं, एक्स के स्थान बाएं से 17वां है, जो एक्स का स्थान है एक पंक्ति, 1 मिनट देखिए दोस्तों, एक पंक्ति बनाते हैं पहले हम, आपको एक पंक्तियां बना रहे हैं। ठीक है, कहता है एक्स जो है बाएं से 17वां स्थान पर, एक्स जो है इधर से चलते हैं तो यहाँ पर आ गया एक्स। ठीक है, ये 17वां स्थान पर हो गया। ठीक है, जबकि बाई जो है दाहिने से 14वां है, बाई क्या है दोस्तों, बाई जो है दाहिने से 14वां हो गया, यहाँ पर बाई हो गया 14वां स्थान पर हो गया बाई। ठीक है,
तो कह रहा है दोस्तों अगर अपने स्थान परिवर्तित कर ले तो x जो है बाएं से सातवां हो जाएगा। जब बाई के स्थान पर x आता है तो कहता है x बाएं से सातवां, ठीक है, बाएं से सातवां। x कहाँ आएगा दोस्तों, x जो है बाई की जगह पर आएगा, तो यहाँ पर x हो गया, तो कहता है बाएं से सातवां है। हम देख रहे हैं दोस्तों बाएं से लेकर के 14वां स्थान बाई था पहले, ठीक है, यहाँ पर सातवां आ गया। अब इसके पीछे जो है यानी बाई के पीछे 13 विद्यार्थी है, तो 13 विद्यार्थी यहाँ पर, 7 विद्यार्थी यहाँ पर हो गया, ठीक है, समझ गए, यानी 13 7 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 की ओर चले। दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। देखिए दोस्तों ई, पहले देखिए यहाँ पर बाई दिया दोस्तों, पहले यहाँ पर बाई तो होगा नहीं, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर बाई है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ई वाला बच गया दोस्तों, देखिए ई बी 5, ई और बी दोनों बराबर, देखिए 5 कुछ डिफरेंस है, तो कौन सा होगा दोस्तों, 5 ये है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये वाला 5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 23 की ओर चलते हैं। 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु है, 4 बिंदु वाले, तो हम देख रहे हैं दोस्तों बिंदु 1 और 1 दोनों सेम फलक पर है, जब सेम फलक पर मिलता है तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कहता है सभी आंसू नमक है। सभी आंसू क्या है दोस्तों, सभी आंसू, सभी आंसू जो है नमक के अंतर्गत है, नमक है। कुछ आंसू मगरमच्छ है, कुछ आंसू जो है, आंसू के कुछ भाग क्या मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, हो गया नहीं। कहता है सभी मगरमच्छ आंसू है, क्या सभी मगरमच्छ आंसू है, नहीं, कुछ है, सभी नहीं है, पहला गलत हो गया। सभी मगरमच्छ नमक है, क्या सभी मगरमच्छ नमक है, कंफर्म नहीं, क्योंकि नमक और मगर में कोई सीधा संबंध नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, 25 में क्या करा, देखिए ये, देखिए ये लाइन पकड़िएगा, देखिए हाँ ये वाला, ये पकड़िएगा, देखिए सब में जो है टेढ़ा दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम मतलब हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर झुकाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधा लाइन है, गलत हो गया, यहाँ पर सीधा लाइन है, गलत हो गया, यहाँ पर देखिए एक अलग जो तिगड़मबाजी लगाया, देखिए इस तरह से, इस तरह से तिगड़मबाजी लगाया, ये गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 26 की ओर चलते हैं, 26 नहीं दोस्तों, ये तो साइंस है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चले, कहता है एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजनाओं में 20,000 का निवेश किया। उन्होंने एक भाग को 4 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरे भाग को समान अवधि के लिए 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि दूसरे भाग से अर्जित ब्याज पहले भाग से अर्जित ब्याज का जो है 2240 रुपया अधिक हो तो दूसरी योजना पर कितना पैसा निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों पहले हम लंबा थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो मानते हैं दोस्तों यहाँ पर दो मतलब कि दो मतलब एक आदमी है जो दो अलग अलग योजना, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट योजना में जो है 100 रुपया निवेश किया होगा, तो सेकेंड योजना में कितना निवेश किया होगा 20,000, टोटल 20,000 माइनस में एक्स निवेश किया होगा। अब दोनों पर जो है टाइम और इंटरेस्ट सब कुछ दिया हुआ है, तो पहला तो प्रिंसिपल मिल गया एक्स, दूसरा प्रिंसिपल कितना मिल गया हमें 20,000 माइनस एक्स है। तो बताइएगा ब्याज बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो पी के मान एक्स इंटू आर के मान 8%, अब इधर टी के मान 4 वर्ष, ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है माइनस में कितना हो जाएगा 20,000 माइनस में एक्स आई इंटू में कई परसेंट, अगला अगला जो दिया हुआ 10% 4 वर्ष के लिए, तो 10 आई इंटू में 4 हो जाएगा, 10 इंटू में 4, ठीक है दोस्तों। आपको शायद दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा है हमें आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। 10 आई इंटू में 4 छोटा सा कर देते हैं, अब आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, फिर भी नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम नजदीक कर देते हैं तो आपको दिखेगा। तो कितना हो जाएगा 20,000 माइनस में एक्स आई इंटू में कितना होगा दोस्तों 10 आई इंटू में 4 बटा में 100, इसको बराबर करे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2240, ठीक है। जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों, जब एक्स के मान निकालिएगा ने, जब एक्स के मान निकालिएगा तो कहता है दूसरा भाग, तो दूसरा भाग जो है तो एक्स के मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8,000 आपको आएगा, ठीक है। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 20,000 माइनस में 8,000 बराबर कितना होगा दोस्तों 12,000, ठीक है। तो सेकेंड हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इससे बेहतर है कि ऑप्शन बाई चलिएगा, इसको हल करने में आपको समय लग जाएगा, इससे बेहतर है क्या ऑप्शन बाई। तो 12,000 का पहले निकाल लेंगे क्योंकि ये दूसरा है, दूसरा दे रहा है 10%, ठीक है। तो 12,000 का
4 वर्ष 10%, मतलब टोटल 40%। तो 12,000 का 40% कितना होगा दोस्तों, बता दीजिएगा। बच होगा 4800 रुपया, 4800 रुपया हो जाएगा। अब शेष कितना बचा, 8,000 बच गया। तो 8,000 का 8,000 कई परसेंट, 8%, यानी 800 का 32% हो जाएगा, 32%। तो 2 8 16 के 6, 8 24 और 1 25, कितना हो जाएगा। अब दोनों में घटा के देख लिए दोस्तों, दोनों में घटाइएगा नहीं तो 2240 आ जाएगा। कितना आएगा, घटाइएगा तो 2240 आ जाएगा। तो सबसे बेहतर क्या है, ऑप्शन 22 है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन में ऑप्शन 22 चलने के लिए, आराम पड़ जाएगा। ये तो हल कर लिया दोस्तों। ये तो 17 जोड़ेंगे तो 144 से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 12 हो जाएगा। जब इधर जोड़ेंगे 12 तो कितना हो दोस्तों, 400 का 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। कहता परवीन किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, ऋषि उस कार्य को 24 घंटे में कर सकता है। कहता शान की सहायता से 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। यानी कहने का मतलब जो है, तीनों मिलकर जो है, प्रवीण और ऋषि और शान तीनों जो है 3-3 घंटा काम किया। पहला बात तो ये है। तब पूछ क्या रहा है दोस्तों कि शान अकेले काम को कितने दिन, कितने घंटे में करेगा। तो देखिएगा, तो पहले हम 3-3 घंटे सभी को काम करवा देते हैं। तो 3 घंटा काम किया परवीन, तो परवीन के द्वारा 3 घंटा में 3/8 काम हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटा काम करेगा ऋषि, तो ऋषि के द्वारा 3 घंटा में 3/24 काम कर देगा। दोनों को जोड़ाएगा दोस्तों, तो 3 या 24, यानी जो हो जाएगा 3/8 प्लस में 1/8। जब हल कीजिएगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, हल कीजिएगा तो समझ गए दोस्तों। 1/2 काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया दोस्तों, तो शेष काम बच गया हमारे पास 1/2 वर्क। 1/2 वर्क जो है कौन करता है, शान करता है। कितना घंटा में, 3 घंटा ये भी करेगा, तो 3 घंटा में करता है। तो एक काम को करने में कितना लगेगा, 3 दूना 6 घंटा का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 34 की ओर। 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी का चाल निकालना है। देखिए विपरीत दिशा में दोस्तों, कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड इसमें जो जोड़ा हुआ है, ठीक है, जोड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम जो है रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं पहले। ठीक है, कितना हो रहा है जो, तो डिस्टेंस दिया हुआ 338, टाइम दिया हुआ 12 सेकंड। यहाँ से क्या हम जो है स्पीड निकाल देंगे, स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल देते हैं दोस्तों। तो 338 अब बटा में कितना 12, ये मीटर पर सेकंड में, इसको गुना कर दीजिए 18/5 से, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हल किए दोस्तों, कितना होगा बताइएगा हल करके। 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 24 24 6 30 3 33। ठीक है, नहीं कट रहा दोस्तों। 6 18 6 दूनी 12, समझ गए। जरा इसको हल कीजिएगा, 8 या 24 के 4, 3 या 9 1, 3 या 9 2 11 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और 3 या 9 1 10, यानी हमें आ रहा है 101.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो क्या, रिलेटिव स्पीड जो कि जोड़ा हुआ है। अगर इसमें से जो है, इसमें से आदमी के चाल घटा देंगे 6.8, तो क्या निकल जाएगा, ट्रेन का चाल। तो इसमें से जो है 6.8 घटा दीजिएगा, समझ गए। 6.8 घटाइएगा तो 14 में से 8 गया 6, 0.6 वाला कहीं दिख रहा है दोस्तों, 0.6 यहाँ, एक मिनट दोस्तों, 0.6 यहाँ भी और यहाँ भी है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 15 में से 6 गया 9, 9.6 देखिएगा दोस्तों, कहीं गलती हुआ, सॉरी दोस्तों। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 4.6 देखिए यहाँ पर दिख रहा है 4.6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 35 की ओर। ए और बी के बीच दूरी 1404 किलोमीटर है। नमित जो है ए से बी 69 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और 49 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ए पर पुनः वापस आता है। तो एवरेज चाल निकालना है। ठीक है, अच्छा एवरेज चाल आपको मालूम है ना, 2x बाई बटा में x प्लस बाई होता है। तो बस x बाई क्या है, दोनों का स्पीड है। तो 2 गुना 69 गुना में कितना 49 बटा में 69 प्लस में 49। इसको हल कराता है दोस्तों। जैसे इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 57.3 बना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 46 की ओर चलना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, 46 में एक कागज लिया गया दोस्तों, इस तरह से बीच से जो काट करके इधर मोड़ दिया गया, देखिए मोड़ा गया, उसको एक बार और मोड़ा गया इस तरह से। अब यहाँ पर जो है बीच से आयताकार काटा गया है, फिर एम की तरह काटा गया है, फिर एक जो गोल काटा गया है। जब इसको इधर से इधर खोलेंगे तो एक आयताकार यहाँ बन जाएगा दोस्तों, एम यहाँ बन जाएगा, एक जीरो यहाँ बन जाएगा। जब ऊपर से इधर नीचे खोलेंगे दोस्तों तो ये आयताकार 4 गो बन जाएगा। पहला बात तो पहले 4 गो आयताकार बात छाट ली जाए। तो 4 गो यहाँ पर नहीं है, गलत। 4 गो यहाँ पर नहीं, गलत है। देखिए 4 गो यहाँ पर है, 4 गो यहाँ पर है। ठीक है, और एम होगा दोस्तों, 2 गो सीधा एम होगा, 2 गो उल्टा एम होगा। तो देखिए 2 गो सीधा है, 2 गो उल्टा एम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, पहले इसको काउंटिंग कीजिएगा दोस्तों। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल जो है 20 हो रहा दोस्तों। यानी 4 के फॉर्म में टूटेगा चाहे 5 के फॉर्म में, ठीक है, 4 के फॉर्म में चाहे 5 के फॉर्म में। तोड़ दे इसको दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं दोस्तों कि एल 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 सभी में 3 ओम एल दिया हुआ, तो यहाँ पर हम एल पुट कर दें, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर हम देखें जैसे यहाँ पर एल रखे तो एल के पहले ए है, तो यहाँ भी एल के पहले हम ए कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 गो, अच्छा ये हुआ 5 बीच में एक खाली दोस्तों, तो ए एल बीच में खाली है पी एस, तो ए एल एल के बाद एन है दोस्तों, एल के बाद एन कर देते हैं, बस हो गया। फिर ए एल एन पी, यहाँ पर बीच में खाली है, इसको रह देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ भी होगा दोस्तों आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, एल एल तो सब में इक्वल हो रहा है ना, तो यहाँ भी एल हो जाएगा, पहला बात तो है ना, एल तो यहाँ भी हो जाएगा ना। ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस यहाँ भी हो जाएगा, ए एल एन पी एस हो जाएगा, फिर यहाँ भी ए एल एन पी एस हो जाएगा, बस हो गया। क्या एल एन ए एस एल, एल एन ए एस एल यहाँ तक तो हो रहा है दोस्तों। पी ए एस, एल एन ए एस पी ए एस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 48 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, ट्रायंगल काउंटिंग करना है, तो पहले सिंगल सिंगल जो ट्रायंगल है काउंटिंग कर लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं एक ट्रायंगल ए वाला सिंगल सिंगल वाला, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ठीक है, 3 ट्रायंगल, 4 5 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल मेरे पास आया सिंगल सिंगल वाला। अब डबल काउंटिंग करते हैं दोस्तों। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर देखिए एक बड़ा वाला देखिए 3 हो जाएगा, एक अंदर एक बड़ा वाला, ये देखिए 4 हो गया, एक हो गया 5 हो गया। अब तो कहीं नहीं हो रहा दोस्तों, प्लस में 5 यानी 6 5 11 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 49 की ओर। इसका जो है इसका संबंध इससे लेते हैं और इसका संबंध इससे कर देते हैं, है ना। तो देखिए क्या करना है, डी है दोस्तों, डी को देखिए ऊपर ले गया है अगला, देखिए डी यहाँ आ गया है, डी हो गया दोस्तों। अब जो है यहाँ से ओ को उठा करके बीच में लाया है, ओ देखिए बीच में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स है दोस्तों, ठीक है, एक्स को ऊपर की ओर ले गया है इधर, ठीक है, देखिए एक्स यहाँ पर आ गया है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 है, 8 को इधर ले गया है, दिखा दोस्तों। तो जैसे जैसे हम तीर मारे हैं उसे उसे कर देते हैं, तो 3 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर 3 हो गया। 3 के बाद एक्स, एक्स को हम यहाँ ले जाएंगे दोस्तों, सॉरी 3 के बाद एक्स हो गया। ओ को कहाँ, यहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर था 6, 6 को हम बीच में ले जाएंगे, ठीक है। ओ एक्स 3 6 कहीं दिख रहा है, ओ एक्स 3 तो है, 6 नहीं, ओ एक्स 3 6 इसमें दिख रहा है दोस्तों, अब कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पूरा करने से क्या फायदा है ना, जब इतना ही छट रहा है तो। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, 50 को आप हल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो क्रम में से जाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 में क्या कर रहा है, कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो इधर 13 इधर में 8 है, ठीक है, 13 8 21 हो जाएगा। अगर पूछता केवल चाय और कॉफी, तो केवल लगाता तो केवल 13 होता, ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन चाय और कॉफी दोनों पूछ रहा है, ठीक है, केवल नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों। 52 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्या इसको हल कीजिएगा दोस्तों। देखिए इसको हल कर देते हैं, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 12 4 16, यानी टोटल मेरे पास 16 को है दोस्तों, 16 को नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 16, ठीक है, टोटल 16 को मेरे पास है। यानी 4 4 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 4 4 के फॉर्म में लगा लीजिए, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 के फॉर्म में हो गया दोस्तों। हम लास्ट में देख रहे हैं दोस्तों आई बाई आर जेड, तो बाई के पहले हम आई लगा दें, तो यहाँ पर आई बाई आर डब्ल्यू आया, ठीक है। देखिए डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है, ठीक है, तो एक्स के बाद क्या आएगा दोस्तों, बाई, और बाई के बाद देखिए जेड आ गया है, ठीक है। आई बाई आर जेड, आई बाई आर डब्ल्यू, आई बाई आर एक्स, अब आई बाई आर बाई, आई बाई आर जेड, ठीक है। इसमें केवल एक चेंज कर रहा है, डब्ल्यू को सीरीज में, डब्ल्यू एक्स बाई जेड इस तरह सीरीज में ले रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या आ गया, आई आर बाई बाई, आई आर बाई बाई कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो सीरीज दोस्तों 45 7 52, इधर जो 9 जुट रहा है ना, 9 जुट रहा है, 11 जुट रहा है दोस्तों, सॉरी 11 जुट रहा है। इसके बाद देखिएगा 13 जुट रहा है, 13 के बाद जुट तो देखिए दोस्तों 76 4 80 10 90, यानी 17 जुट रहा है दोस्तों। यानी एक जो है कहने का मतलब प्राइम नंबर का सीरीज है, तो 17 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 19 आएगा ना, 19 प्राइम नंबर है, तो 19 जोड़ दीजिए। तो 19 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 112, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े,
55 को आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 की ओर आते हैं। कहता है 1130 में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 910 में 44 किताबें खरीदी। प्रति किताब के लिए जो है भुगतान औसत मूल्य क्या होगा? तो इसमें क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, 1130 प्लस में 910 बटा में 52 किताब प्लस में 44 किताब, कितना हो जाएगा? 96 से डिवाइड कर देना है। राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 63 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कहता है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन में जो है 110 ग्राम कम होता है। अच्छा, जब जाने पर 110 ग्राम कम हो रहा है प्रत्येक में दोस्तों, इसका मतलब जो जाने वाला विद्यार्थी होगा उसका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा होगा। ठीक है, 50 किलोग्राम से ज्यादा, तो पहले ऑप्शन नंबर बी छट जाएगा दोस्तों। समझ गए? अब ज्यादा कितना है ये देखिए, जब यहाँ से एक विद्यार्थी हटा इसका मतलब मेरे पास 49 विद्यार्थी हो गया दोस्तों। टोटल 110 ग्राम भाग रहा है दोस्तों, तो 49 गुने 110 करने आता है दोस्तों, 49 गुने 110, इसको हल कीजिएगा, 9 9 4 13, इधर 4 1 5, 5490 ग्राम, 5490 ग्राम। समझ गए? मतलब जो है 5.490 केजी, 5.490 केजी, जो इतना जो है उसका वजन में वृद्धि हो जाएगा। गलती के दोस्तों, 4 1 9, 1 सेकेंड दोस्तों, 9 4 13 होगा दोस्तों, सॉरी 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, 5.390 केजी, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5.39 केजी, सो 50 और प्लस में 5.390 केजी कीजिएगा नहीं तो कितना आ जाएगा? 55.390 केजी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, एक दुकानदार 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 25% क्रमिक छूट देता है। यदि इसके स्थान पर एकल जो है 40% छूट दे तो ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि में कितना अंतर होगा? ठीक है, देखिएगा। अच्छा, पहले 25% और 20%, इन दोनों का एकल डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों? तो आप तो पढ़े होंगे, 25% प्लस में 20% और माइनस में 25 गुना 20 बटा में 100, इसको हल करेंगे तो 40% ही आएगा। अब फिर कह रहा दोस्तों यदि हम 40% दे, यदि हम 40% दे तो कहता है क्या अंतर हो पाएगा? तो यहाँ भी 40%, यहाँ भी 40%, यानी दोनों में से कोई भी डिस्काउंट पर लेगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों में एकल डिस्काउंट 40% ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 0 हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, 6 वर्ष पहले सुशील का आयु स्नेहल की आयु के 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील का आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। तो आज स्नेहल की आयु कितनी है बताइएगा दोस्तों? एक सुशील है और एक स्नेहल है दोस्तों। एक सेकेंड, हम सुशील को लिखते हैं SU से और स्नेहल को लिखते हैं SN से। कोई दिक्कत दोस्तों? कि 6 वर्ष पहले कितना गुनी? 3 गुना थी स्नेहल का, तो स्नेहल का 1 थी, कितना हो जाएगा? सुशील का 6 हो जाएगा, सॉरी 3 गुना दोस्तों, सॉरी 3 गुना। कितना वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले, -6 कर देते हैं। कहता है 6 वर्ष बाद, अगला जो है 6 वर्ष बाद, कहता है सुशील की आयु स्नेहल का 5/3, अगर स्नेहल का 3 हो जाएगा तो सुशील कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, अच्छा रहेगा आपको। ये हो गया दोस्तों। बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है दोस्तों? देखे तो 2 का। अच्छा, देख रहे हैं दोस्तों दोनों का डिफरेंस इक्वल ही है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 6 6 12 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों में जो है 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी। अब किसका निकालना? स्नेहल की आज की आयु, तो स्नेहल का दिया हुआ यहाँ पर 3, ये 6 वर्ष बाद वाला है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा। 2 6 12 चौथी 18, ये 6 वर्ष बाद है दोस्तों, 3 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद वाला है तो 6 घटा दीजिएगा, यानी 12 साल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 76 में देखिएगा क्या कर रहा है दोस्तों, LUNDER के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा? देखिए दोस्तों, तो वर्णमाला क्रम में करते हैं तो पहले क्या आएगा? पहले ए आ जाएगा, ए कट गया। ए के बाद क्या आएगा दोस्तों? डी आ जाएगा। ए के बाद डी और डी के बाद ई आ जाएगा, डी और ई खत्म हो गया। और ई के बाद क्या आएगा दोस्तों? एल आ जाएगा ना, LNR, LNR, लास्ट में यू, बस हो गया। देखिए कहता कितने अक्षर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए दोस्तों कोई परिवर्तन हो रहा है। देख सब में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, सब में परिवर्तन हो रहा है, मतलब बदलाव जो है मतलब अपरिवर्तित कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 76 का।
क्वेश्चन नंबर देखिए 77, कहता है 6 फलक वाले फलक का विपरीत क्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 6 और 6 सेम फलक पर है, जब ऐसा होता है तो 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 1। अब इन दोनों फलक में आपको कौन सा फलक नहीं दिखाई पड़ रहा है बता दिए दोस्तों। तो इसमें जो है 8 दिया हुआ यहाँ पर है, लेकिन 8 इसमें दिखाई पड़ रहा है नहीं, इसका मतलब 6 का अपोजिट 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, सभी कारें पक्षी है, सभी कारें, सभी कार क्या है दोस्तों, पक्षी के अंतर्गत हो जाएगा। कुछ पक्षी पौधे है, कुछ पक्षी जो है पौधे है, सभी पौधे पत्ते हैं, सभी पौधे जो है पत्ते के अंतर्गत है। कहता है कुछ पक्षी कार है, कुछ पक्षी जो है कार है, बिल्कुल है। कुछ पौधे पक्षी है, कुछ पौधे जो है, कुछ पौधे पक्षी है, बिल्कुल है, इतना पक्षी है ना, ऑप्शन ये भी ठीक है। कुछ पत्ते पौधे हैं, कुछ पत्ते जो है पौधे हैं, बिल्कुल है, ये भी सही है, ठीक है। यानी तीनों के तीनों अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 79 की ओर क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए तरीका 2 है दोस्तों, अगर शॉर्ट मारना है तो बेहतर है। क्या करना है देखिए, मंझला और छोटका देखिए 20, 15 और 51 में छोटा संख्या कौन है, 15, 20 है मंझला संख्या, 51 बड़ा संख्या। तो मंझला और बड़का संख्या में 5 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ भी देखिए मंझला बड़ा कहाँ है, ये 5 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ देखिए मंझला बड़ा कहाँ है दोस्तों, मंझला छोटा कह रहे हैं, मिस्टेक से बोल रहे हैं दोस्तों, मंझला और छोटा में 5 का अंतर हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस हो रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर लगता है कि ना ये जो है इस तरीका से नहीं होगा, ठीक है, तो तरीका और भी है दोस्तों, एक तरीका और देखिएगा क्या करना है। अगर में इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो है आपको 15 है, 15 दिख रहा है दोस्तों, 15 को जो है 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 15 को, सॉरी 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 15 को 5 से, और 51 को 3 से डिवाइड कीजिए, समझ गए। तो 5 दिया 15, इधर 17 दिया 51, 17 प्लस 3 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। इसको भी उसी कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। देखिएगा ये जो 45, 45 को जो है 45 को 3 से डिवाइड कीजिए, और 21 को जो है, सॉरी मिस्टेक कर दो, 45 को 5 से डिवाइड कीजिए और 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो इधर 7 हो जाएगा, इधर 9, देखिए 9 7 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना, देखिए 16 है। तो इस तरह से, इस मतलब इस तरीका से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मंझला और छोटा तो बताए ही तरीका है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 80 की ओर चलते हैं। कहता व्हाट यू थिंक यू बिकम को FEMOSUTA के रूप में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह इसका भी जो है इस तरह से लिखते हैं। तो कहता है अचीव को क्या लिखेंगे, अचीव कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए तो अचीव, अचीव देखिए इसमें केवल और केवल इसी में है, इसका मतलब बाकी संख्या हट जाएगा, ठीक है। भाट यू थिंक यू ये सभी हट जाएगा, देखिए भाट यू थिंक यू इसमें भी है दोस्तों, है दिखाओ भाट यू थिंक यू, है ना। तो जो कट जाएगा काट दिए, क्या एमओ क्या इसमें है, एमओ, एमओ देखिए यहाँ भी कट गया, एसयू, एसयू यहाँ भी कट गया, टी, टी है दोस्तों नहीं, एफई, एफई यहाँ भी कट गया, जेड ए तो जेड ए, अब क्या बच गया, तो अचीव का बच गया मेरे पास टीई, अचीव का टीई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, माइनस का अर्थ दिया दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या है, भाई है, माइनस का अर्थ भाई हो गया, ब्रो। डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, पिता है, डिवाइड का अर्थ पिता हो जाएगा, फादर। गुना का अर्थ हो गया पत्नी, तो ये दोनों जो है पति पत्नी है, तो इधर पति तो इधर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ पिता है, इसका पिता हो गया, फादर। ये दोनों 4 और 2 तो भाई है दोस्तों, है ने, और 4 और 2 का पिता 3 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पिता के जो है, पिता के पत्नी का फादर, यानी कहने का मतलब पत्नी के, पिता के पत्नी मतलब माता, है ने, यानी माता के पिता है, पिता के पत्नी मतलब मेरी माता है। तो इसमें जो माता के पिता, माता के पिता कहाँ है दोस्तों, माता का पिता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता का पिता। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 82 की ओर। टाइड को लिखते हैं इस तरह से 9457 को, डेंट को लिखते हैं इस तरह से, तो एन का मान निकालना है। देखिए तीनों में जो है, ये दोनों में मिल रहा है, केवल जो है एन नहीं मिल रहा है दोस्तों। देखिए डी और डी मिल रहा है, ई और ई मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों मिला के देखिएगा कौन सा नहीं मिल रहा है, 7 7 कट गया, 5 5 कट गया, इधर देखिए 9 और 9 कट गया, तो बताइएगा एन का अर्थ क्या बच गया, एन का बच गया मेरे पास 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन का 3 बच गया, बस हो गया, है कि नहीं। जो मिल रहा है उसको काट देते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ए वाला जो दिख रहा है दोस्तों इस तरह से, कहाँ इस आकृति में कहाँ दिख रहा है, तो इस आकृति में कहाँ दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए दिखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्या कर रहा, अर्पण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देखिएगा दोस्तों एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ना, हाँ बिंदु ए हम लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिंदु ए लेते हैं,
तो कहता है बिंदु ए से जो है 12 किलोमीटर चलता है, यह हो गया 12 किलोमीटर चल गया, 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब चल दिए। कहता है फिर दाहिने मुड़ता है और 8 चलता है, फिर दाहिने मुड़ेगा और 8 चलेगा, फिर जो है दाहिने मुड़ता है 14 चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है फिर 14 चलता है दोस्तों, फिर दाहिने मुड़ता है और 12 चलता है, फिर दाहिने मुड़ेगा और 12 चल देगा, फिर अंतिम बार जो है दाहिने मुड़ता है 2 चलता है, अंतिम बार दाहिने मुड़ता है 2 चलता है, 2 चल दिया। तो कहता है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक के जो है डिस्टेंस और किधर है, तो दक्षिण की ओर चल रहा है, टोटल 12 दिया, इधर टोटल 8 है, कितना बच गया 4, यानी 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, 85 में क्या कह रहा है, PQRSTU प्रत्येक की परीक्षा जो है सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होती है, ठीक है। यू की परीक्षा बुधवार को, एक सेकंड दोस्तों, पहले इसको हम क्रम वाइज लिखते हैं, क्या लिखे हम, सोमवार यहाँ लिखते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। इसमें हम 2 लेते हैं दोस्तों, एक इधर वाला लिखेंगे और एक हम इधर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम कहीं फंसे ना। यू की परीक्षा बुधवार को होती है, यू की परीक्षा बुधवार को होता है, यू इधर भी डाल देते हैं, ठीक है। क्यू और भी के बीच 4 लोग की परीक्षा है, क्यू और भी के बीच 4 लोग की परीक्षा है, जिसमें से किसी का परीक्षा भी सोमवार को नहीं, मतलब सोमवार को छोड़ देना है। तो अगर यहाँ पर हम क्यूब लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो हम क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसीलिए हम 2 लिए हैं दोस्तों, ताकि कोई दोनों में से एक जो है हमें सही हो जाना चाहिए, ठीक है। दोनों में मतलब इसमें से किसी का परीक्षा सोमवार का तो नहीं हुआ। कहता है पी की परीक्षा एस के ठीक पहले होता है, पी की परीक्षा जो है एस के ठीक पहले, यानी एस के ठीक पहले होगा, ठीक है, इस तरह से है। तो अगर इसमें हम चेक करते हैं दोस्तों, तो अगर एस की परीक्षा, अगर मानते हैं दोस्तों, अगर हम एस की परीक्षा यहाँ डालते हैं तो पी यहाँ पर होगा दोस्तों, अगर हम एस की परीक्षा यहाँ डालते हैं तो पी यहाँ होगा, और तो कोई संभावित पॉइंट नहीं बन रहा है दोस्तों, क्या नीचे कहीं है पॉइंट, नहीं बन रहा है, यही 2 पॉइंट बन रहा था, ठीक है। कहता और आर की परीक्षा एस के ठीक बाद होती है, आर की परीक्षा जो है एस के ठीक बाद होता है, एस के ठीक बाद होता है, यानी एस के ऊपर आर होगा, तो एस के ऊपर तो आर यहाँ पर हो जाएगा, क्या एस के ऊपर आर का कोई जगह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी पहला नंबर एक गलत हो गया, लीजिए दूसरा मेरे पास आ गया, ठीक है। तो कहता है टी और क्यू के ठीक पहले, टी की परीक्षा क्यू के ठीक पहले है, टी की परीक्षा क्यू के ठीक पहले, मतलब टी यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए। कहता क्यू के पहले कितने लोग की परीक्षा है, क्यू के पहले कई लोग का परीक्षा है, केवल टी का परीक्षा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 लोग का परीक्षा था ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जो है ठोक दें, ठीक है। और इस बार दोस्तों रिजल्ट तो आपको दिला कर रहेंगे दोस्तों, केवल मेरे साथ बने रहिए बढ़िया से, हर एक सेट देखिए, देखिए रिजल्ट तो आपको हर हाल में हम दिला के रहेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों कोई भी चैनल पर केवल जीके मिलता है, मैथ और जीके का सेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 की 51 की ओर चल 91 की ओर दोस्तों, सॉरी। निवेशक की पूंजी पहले वर्ष 40%, दूसरे वर्ष 25% बढ़ी है, ठीक है, और अंतिम राशि को प्रारंभिक पूंजी के बराबर करने के लिए तीसरे वर्ष कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, देखिएगा दोस्तों। पहले हम पूंजी को 100 लेते हैं, अगला बार 40% बढ़ गया, मतलब 140 हो गया, अगला बार 25% और बढ़ गया दोस्तों, मतलब जो है 140 का 25%, मतलब कितना होगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 25%। अगर इसको 25 बढ़ाना है तो 5/4 करना पड़ेगा, तो इसको जो 5/4 से गुना कर दीजिए इसको, है ना। तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 2 17, 175, ठीक है। यानी जो है तीसरा वर्ष कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब कहता पहला के बराबर करने के लिए, यानी 175 से हमको सीधे लाना है कितना, 100, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करेंगे, 75 कम करेंगे, तो 75 गुने 100 बटा में 175, इसको हल कराता है दोस्तों। 25 तिया 75 और 25 सत्य 15 से, यानी 300 बटा में 7, 300/7 को हल करने आता होगा ने, जब हल करिएगा तो 42 हो, लेकिन 6/7% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, कहता जॉन एक कमरे में 5 घंटे में पेंट कर सकता है, क्रिस उसी कमरे में 8 घंटे में पेंट कर सकता है, तो एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें क्या है दोस्तों, 1/5 प्लस 1/8, 8 5 13 बटे कितना 40, यानी 40/13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 93 की ओर चलते हैं। 2 उम्मीदवार है के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 8% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला, डाले गए कुल मतों में से 15% मत अवैध था, यानी मानते हैं दोस्तों टोटल मत की संख्या,
टोटल मत कितना है दोस्तों, टोटल मत मेरे पास 100 है। 100 में 8% मत जो है नहीं डाला गया, यानी कितना डाला गया, तो 92 मत जो है डाला गया मत। अब कहता है 15% मत जो है अवैध हो गया। 15% अवैध के मतलब कितना हो दोस्तों, 85% जो है मत पड़ा है, इसका मतलब जो है वैध मत। वैध मत कितना हो दोस्तों, तो 92 का जो है 85 बटा में 100, इतना जो परसेंट, इतना जो मत वैध हो गया। समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता कुल वैध मत का 65% मत जो है विजेता को प्राप्त हुआ, तो विजेता को प्राप्त हुआ 65%। ठीक है, तो बताइए जो हारने वाला होगा कितना प्राप्त उसका हुआ होगा, उसको प्राप्त हुआ होगा 35%। ठीक है, जीतने वाला को 65%, इसका मतलब हारने वाला को 35%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, देखे तो इन दोनों का डिफरेंस जो हो रहा है 30% हो रहा है। कितना हो रहा है, 30% का डिफरेंस हो रहा है। कहता है चुनाव में जीत हार जो है 23,460 मत से चुनाव जीत गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है यही 30%, वैध मत का 30%, यानी 30/100 बराबर में कितना होगा दोस्तों, 23,460 हो जाएगा। अब इसको बस हल कीजिए और हल करके राइट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो आप जो है टोटल मत यानी 100% मत के मान निकाल सकते हैं। इसको जब हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इसको हल कर देते हैं, है ना, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कटेगा दोस्तों, 3 सत्ते 21 और 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 और कितना, 3 या 24 होगा दोस्तों, 3 दूना 6। ठीक है, ये जो है 85 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 17 छक 2 तल से 460, 5 से भी कटेगा दोस्तों। 5 9 45, 5 दूनी 10, 92 से 92 गया काम से। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है। ठीक है, कितना हो गया, 3 जीरो, और 1 जीरो देखिए यहाँ पर है। ठीक है, 4 जीरो, यहाँ पर 23,460। ठीक है, समझ गए, तो इस तरह जो है 100% का मत निकालिएगा, नहीं तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, इसको तो आप हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन चलिए, कभी भी जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है 3 गो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 3 बार स्क्वायर किया हुआ है। तो अगर इसको 3 बार स्क्वायर करेंगे तो इससे तो कहीं गुना ढेर सा हो जाएगा दोस्तों 125 के। 625 का 3 बार स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ढेर सा बढ़ जाएगा, कभी इतना आ ही नहीं सकता है। अब मेरे पास बच गया थोड़ा, संभावित में 5 आ गया है, संभावित में 25 बच गया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 25 का एक बार स्क्वायर करते तो कितना होगा दोस्तों, 625। और 625 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो पहले तो 36,000 समथिंग ऐसी हो जाएगा, 36,000 समथिंग हो जाएगा। अब 36,000 के फिर से स्क्वायर करेंगे तो इससे तो कहीं ढेर सा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप 3 बार स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 125, 125 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, और 625 के जैसे स्क्वायर कीजिएगा ने कितना आ जाएगा, 39,625 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 95 की ओर। मोहन की आयु उससे पिता की आयु का अनुपात 1:2 है। 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:7 हो गया दोस्तों। तो कहता 18 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात क्या थी, देखिएगा। एक है दोस्तों मोहन, एक है उसके फादर, उसका आयु का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, 9 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात होता है 4:7 हो रहा है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, 3 का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस 3 का हो रहा है तो गुना में 3 कर दीजिएगा, गुना में 3 गुना में 3, तो कितना हो, 3 और रेशियो 6 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर का डिफरेंस 1 हो रहा है दोस्तों, 1 2 में, तो आप 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। अब मेरे पास रेशियो बन गया है 3:6 और 4:7। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या सेम हो गया है, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया है कि नहीं। यहाँ पर दिया हुआ 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद, यहाँ पर 1 वर्ष बाद दिया, 1 वर्ष बाद हो गया। आप दोनों में से किसी का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप या तो इसमें मान धर दिए या इसमें मान धरते हैं। ठीक है, हम ऊपर में धरते हैं दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों बताइएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54। ये आपका जो आयु है दोस्तों, ये आपका आयु जो है वर्तमान आयु का अनुपात है। तो कहता 18 वर्ष पहले, तो इसमें 18 घटा दीजिएगा, 27 में से घटाएंगे 18, 54 में से घटाएंगे 18, कितना होगा बता दीजिए, 9 और रेशियो 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 1:4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 95 के बाद। 106 देखिएगा दोस्तों, संख्या दिया हुआ है, पहला अंक 9, दूसरा अंक 1, तीसरा अंक 7, इस तरह से दर्शाया गया है। अतः सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक 9 हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी कहाँ है दोस्तों, सबसे छोटी का दूसरा अंक हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। कहता है जोड़ने पर परिणाम क्या आ जाएगा, तो 9 3 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रिंस जो कक्षा में ऊपर से 24वां स्थान, नीचे से जो है 39वां स्थान, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? दोनों के जोड़ करके एक घटा दीजिएगा। तो 9 4 13, 3 में से एक गया 2 यानी 62, 2 एक क्यों भाई दोस्तों यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दोस्तों, कुछ कूट दिया गया है, संख्या इसका इसका कूट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 3 गो शर्त दिया हुआ है, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, इधर शर्त नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ 9786 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कह रही थी पहला घटक प्रतीक, क्या पहला घटक प्रतीक है पहले? खत्म, ये तो पहला खत्म हो गया। पहला घटक विषम संख्या, अंतिम घटक सम संख्या, पहला विषम संख्या 9 है, अंतिम सम संख्या 6 है। तो कहता पहले और अंतिम को जो है सी के द्वारा कूटबद्ध करते हैं, यानी जो है 9 को सी कर सकते हैं, ठीक है, 9 को कूटबद्ध जो है हम सी कर सकते हैं, और 6 के कूटबद्ध भी हम सी कर सकते हैं। तो देखिए आगे पीछे सी वाला कहाँ, एक ही को हम दिखिए रहा है दोस्तों, सी वाला एक ही वो है, ये है। तो आगे बढ़े समय कोई मतलब है ही नहीं है। अगर मन है तो आप आगे बढ़िए, समय आपका लॉस होगा, मेरा क्या जाएगा दोस्तों, है ना। ऐसी कितनी संख्याएं जिसके कितनी संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले, ऐसी जो कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्या जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक प्रतीक है, यानी कहने का मतलब 2 गो प्रतीक के बीच में एक संख्या चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए 2 गो प्रतीक के बीच में एक संख्या मिल गया है ना। और कहाँ दिख रहा है दोस्तों बताइएगा, 2 गो प्रतीक के बीच में एक संख्या, देखिए यहाँ पर है, देखिए 2 गो प्रतीक के बीच में एक संख्या यहाँ पर है, और है दोस्तों हमें तो 3 ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 110 की ओर चलते हैं दोस्तों। अग्रसरण का उदाहरण दिया हुआ है, अग्रसरण का उदाहरण दिया हुआ है, एक दूसरे का समानार्थी है, ठीक है। तो काम लेना का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों क्या है, समानार्थी वर्ड है। 1 जनवरी 2006 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? इसमें एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कोई सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन आपस में बराबर होता है, यानी जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा सामान्य वर्ष में, मतलब जो है लीप ईयर में नहीं करे, अगर लीप ईयर रहेगा तो एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, सामान्य वर्ष में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बुध के बुध ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, क्या कह रहा है दोस्तों, जेड से जो है यू लेके जा रहा है, मतलब जो है 21 5 26 माइनस में 5 कर रहा है, ठीक है, माइनस में 5 है। बी से जो है डब्लू लेके जा रहा है, डब्लू एक्स बाई जेड ए बी, यानी फिर 5 माइनस में कर रहा है दोस्तों, माइनस में 5। 18 से जो है आर से एम में ले जा रहा है, माइनस में 5, यानी सब में देखिए ना -5 किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जो है 14 एन में अगर -5 घटाते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, आई में 5 जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर में जो है आई, एन के स्थान पर आई कहाँ पर, देखिए तो एन के स्थान पर आई देखिए यहाँ पर केवल है, ऑप्शन नंबर ए। इच्छा तक कुल्ले का आप कर सकते हैं, आप ई में से 5 घटाइए, 22 में से 5 घटाइए, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, देखिए जितना हम लोग शॉर्ट चलेंगे दोस्तों और जितना आराम होगा है ना, पथ जो है उतना आसानी पड़ जाएगा, बनाने में उतना आसान होगा, उतना समय बचेगा, हमें रिजल्ट होगा, है कि नहीं। तो अगर जो है 30 मिनट भी बचता है दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम, तो उतना बहुत बड़ा एक टाइम होता है दोस्तों, समझ गए, तो पास होने के लिए काफी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 12 गुने 11 किया गया दोस्तों, 12 गुने 11 132 हो रहा है, 13 गुने 8 104 हो रहा है, तो 15 गुने 7 कितना हुआ 105, ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की ओर, क्या कर रहा है, 12 से 29 गया है, 12 से 29 गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं दोस्तों, जरा सा आपको आराम होगा। तो 12 से 29 गया, मतलब 12 गुने 2 और प्लस में 5 किया हुआ, 29 गुने 2 करेंगे या प्लस में 5 कर देंगे, ठीक है। 63 गुने 2 कर देंगे या प्लस में 5 कर देंगे, 131 गुना 2 कर देंगे या प्लस में 5 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह 267 गुना 2 कर दीजिएगा प्लस में 5, तब 267 गुना 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9, यानी यूनिट पर 9 कहाँ, यूनिट पर 9 केवल एक ही है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 115 की ओर, डिसाइड का जो है तर्क दिया हुआ है डी जी डी एफ एच जी डी, तो कहता है जेनियस का क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं दोस्तों, डी ई सी आई डी और ई, उसके बाद जी डी एफ एच जी डी, यही दिया दोस्तों ने। बताइए कितना का अंतर खा रहा है दोस्तों, 4 3 7 प्लस में 3, यहाँ पर जो है माइनस में 1 प्लस में 3, फिर माइनस में 1, फिर प्लस में 3, फिर माइनस में 1, बस सीरीज बैठ गया। तो पहले तो +3, तो 7 3 कितना हुआ 10, मतलब जे। 5 में से 1 गया 4, मतलब डी हो जाएगा। 14 + 3 17, मतलब क्यू हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, एच हो जाएगा, यानी जे डी क्यू एच, जे डी क्यू एच कहाँ है दोस्तों, देखे तो जे डी क्यू एच यहाँ भी है दोस्तों और यहाँ भी है, ठीक है, फंस गए भी।
अब देखिएगा दोस्तों, 21 और 3 क्या होगा तो 24, मतलब एक्स हो जाएगा। एक्स वाला कहाँ है, देखिए एक्स वाला यहाँ पर है कि नहीं, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 121 की ओर आते हैं। तीन संख्या दिया हुआ है, 2, 14, 3 के अनुपात में। एलसीएम दिया हुआ है 4116, तो एचसीएफ निकालना है। 2, 14 और 3 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। इसका एलसीएम हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 या 42, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 42। बस इसको 42 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 42 से जो है डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बता दीजिए आप ही दोस्तों। इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो 98 आ जाएगा। बस एचसीएफ कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। क्योंकि 2, 14 और 3 का जो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। 2, 14, 3 का एचसीएफ 1, 1 गुने 98 करेंगे तो 98 आएगा। इसको गुना करना होता है, 6 गुना 4 करते हैं 24, यानी यूनिट पर आएगा मेरे पास 4, 6 चौका 24, मतलब यूनिट पर 4 आएगा। तो 4 कहाँ है दोस्तों, एक में दिल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग टाइम लीजिएगा गुना करने में, तब फिर तो खैर 2 मिनट समय गया आपका, है ना। 123 करते हैं दोस्तों। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 93 और 190 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 3 शेषफल बचता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 93 में से पहले 5 घटाना है, कितना होगा दोस्तों 88। 190 में से घटाओ 3, कितना बचेगा 187। अब इन दोनों का जो है एचसीएफ निकाल दो। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जो कटने वाला कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं 11, ऑप्शन नंबर डी 11 से कट रहा है। 11 गुने है ना, 11 8 88 होता है दोस्तों, ये भी 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो उतना उतना करना है दोस्तों। अगर फिर इसको एचसीएफ आप निकाले लगिएगा तो फिर तो 2 मिनट आपका। तो इस तरह से सोचिएगा कि हम कैसे टाइम बचाएं। जैसे ही टाइम आप लोग को बचेगा, इसका मतलब सफल होना जरूरी है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। 3 संख्या दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। कहता सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर दिया हुआ 41। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या तो दिख रहा है 16/15, छोटी कौन है दोस्तों, तो इन दोनों में तुलना कर लीजिए। तो 14 गुने 4 56 हो रहा है, और 14 7 98, बताइए छोटा कौन हुआ 56 वाला, यानी 4/14 छोटा हो गया। आप पता है दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ 41 दिया हुआ, यानी 16/15 और माइनस में 4/14 बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए 41 हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए। इच्छा है तो यहाँ पर x मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, x मान लीजिए, x के मान निकाल दीजिए। ठीक है, अब बड़ी संख्या के मान निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा हो गया। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125 देखिएगा, 3 संख्या है 5, 4, 3 के अनुपात में। एलसीएम दिया हुआ है, तो कहता है एचसीएफ के मान निकालना। अभी ऊपर सेम टू सेम बताएं दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम है, खाली डिजिट चेंज है। आंसर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या कर रहा है, ये तो बाई ऑप्शन चलना है दोस्तों, इसका तो कोई जगह है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी पकड़ रहे हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं सी के बाद डी हो रहा है, एक बढ़ रहा है, के बाद एल हो रहा है, एक बढ़ रहा है, टी के बाद जो है, टी के बाद मतलब भी हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है। ठीक है, केवल एक में जो है प्लस में 2 हुआ है। अब इधर देखिएगा, ई के बाद देखिए एफ हो रहा है, प्लस में 1 हुआ है दोस्तों। पी के बाद देखिए क्यूब हो रहा है, प्लस में 1। ये देखिए 8 के बाद 10 हो रहा है, यानी है ना। एच के बाद जो है जे हो रहा है, मतलब प्लस में 2 हो रहा है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 137 की ओर। AXUMIT को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदल देते हैं, यानी ए को बी बदल देंगे, एक्स को बाई, यू का भी बदलते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखना। अब इसके बाद भी जो है क्रम में लिखना है दोस्तों। ठीक है, पहले उलटना है फिर क्रम में लिखना है। तो कहता है बने अक्षरों के नए समूह से कौन सा अक्षर जो दाएं से चौथा होगा। ठीक है, तो पहले आप कुछ कीजिएगा, पहले उसको उलटिएगा। ठीक है, नहीं पहले क्रम वाइज लिखो। ठीक है, तो कहता है दाएं से चौथा कौन सा होगा दोस्तों, तो पहले क्रम वाइज लिखें देखिएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, कहते ए के बाद ई आ जाएगा ना, ए के बाद ई के बाद दोस्तों आई आ जाएगा, आई के बाद एम आ जाएगा, एम के बाद क्या आएगा दोस्तों, एम के बाद यू क्या आएगा देखे तो, एम के बाद आ जाएगा दोस्तों टी आ जाएगा ना, एम के बाद टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फालतू काम नहीं करते। ठीक है, इच्छा है तो पूरा लिख सकते हैं। कहता है कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा में कौन, 1 2 3 और 4, चौथा में कौन है एम। और एम को जो है बाद वाला लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ठीक बाद वाला, तो एम को क्या लिखेंगे एन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पहले जो है क्रम वाइज लिखना है, उसके बाद जो है उलटना पुलटना है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 138 की ओर। इसको हम आपके लिए छोड़े दोस्तों ये क्वेश्चन को। आइए हल कर देते हैं। 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, ए और एफ के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है।
कहता है सी के ठीक दाईं ओर डी है। सी के ठीक दाईं ओर क्या है? सी के ठीक दाईं ओर डी हो गया। सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या सी है? देखिए तो हो गया, इसका भी काम खत्म। एफ के निकटतम पड़ोसी ई है। एफ के निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। आपका दोस्तों यहाँ पर कहता ई बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ई जो है बी के ठीक बाईं ओर है, यानी बी के ठीक बाईं ओर हो गया। कहता ए जो है दाएं छोर पर नहीं है। ए जो है दाएं छोर पर, यानी दाएं छोर मतलब इधर नहीं ये है, तो ए किधर हो जाएगा? ए इधर हो जाएगा। अब कहता देखिए लिखा ए और एफ के बीच दो व्यक्ति है। देखिए तो ए और एफ के बीच दो व्यक्ति है, दिख रहा है दोस्तों, यानी कंप्लीट हो गया, है ना। तो कहता पंक्ति के दाहिने छोर में कौन? तो दाहिने छोर में कौन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तो 38 का तो राइट आंसर मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 के आपके लिए छोड़ते हैं, है नहीं, तो बस मान धर के हल करना है नहीं। देखिए यू का मान डिवाइड, भी का मान गुना, तो धर के आप इसको हल करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 के देखिए दोस्तों, 40 में क्या कर रहा है? ये तो विषम छाटना है दोस्तों, है ना। देखिएगा इधर 12 दो 14, 2 का अंतर हो रहा है, 20 दो 22, 2 का अंतर, 5 दो 7, 2 के अंतर, 10 16 3 19, 3 के अंतर हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि इतना जो है दिया हुआ है, प्रत्येक विषम में एक जोड़े और प्रत्येक सम में 2 घटाएं, तो इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक, तो बाएं से दूसरा कौन होगा? बाएं से दूसरा होगा 8, ठीक है। और दाएं से भी दूसरा, दाएं से दूसरा कौन होगा दोस्तों? 3 होगा। तो कह रहा है प्रत्येक विषम में एक जोड़ें, तो प्रत्येक विषम यानी 7 से 8 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सम में 2 घटाएं, यानी 8 से 6 हो जाएगा, समझ गए। तो 6 और 8 दोनों का योगफल कितना हुआ? 6 + 8 बराबर 14, 6 + 8 बराबर 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, थोड़ा सा दिखने में हो सके थोड़ा समस्या हो सकता है थोड़ा सा। हाँ देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। ये तो भी बाई ऑप्शन छाटना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, 11 गुने 5 करते हैं। 11 गुने अगर हम 5 करते हैं और प्लस में 2 करते हैं तो 57 हो रहा है। 24 गुने में जो है हम 5 करते हैं, 24 गुने में 5 करते हैं, प्लस में 2 कर देते हैं, कितना आ रहा है? 122 आ रहा है ना, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 143 की ओर देखते हैं। कहता है ऐसे कितने विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक है जिसके जिनमें ठीक प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक होगा और ठीक बाद एक सम अंक हो जाएगा, यानी 2 गो विषम के बाद एक सम अंक चाहिए। अब देख लिए दोस्तों, 2 गो विषम के बाद एक सम अंक कहाँ मिलेगा, बता दीजिए हमें। देखिए 2 गो विषम के बाद एक सम अंक मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 गो विषम के बाद एक सम अंक है दोस्तों, और कहाँ है दोस्तों बताइएगा। 2 गो विषम के बाद एक सम अंक मिल गया, और कहाँ है? 2 गो विषम के बाद एक सम अंक है, हो गया दोस्तों। तो इस तरह से 1 2 3 4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144 की ओर, क्या कर रहा है दोस्तों? ये तो विषम छाटना है, तो विषम छाट दीजिए। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ना, 12 + 4 करते हैं 16 हो रहा है, 10 + 4, इधर देखिए 14 + 4, 8 + 4, अभी कुछ अंतर नहीं दिखा दोस्तों। आगे देखते हैं, 11 + 5 16 हो रहा है, इधर देखिएगा दोस्तों 9 + में 5, इधर देखिएगा कितना अंतर हो रहा है? 15 प्लस में 3 हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 7 प्लस में 5, सब में 5 5 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। डी एफ बराबर 10 लिखते हैं, आई के बराबर 20, एम ओ बराबर 17, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक कर रहे हैं। डी एफ 10 का संबंध आई के जो है 20 से है, एम ओ 17 का संबंध आर टी 27 से है, तो एल एन 46 का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखें 10, देखें 10 से है 20 बढ़ रहा है, मतलब 10 बढ़ रहा है, 10 प्लस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 17 से 27 किया, मतलब 10 बढ़ रहा है, तो 46 से कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले तो 56 हो जाएगा, 46 से पहले 56 हो जाएगा, तो 56 यहाँ पर है और 56 यहाँ पर है। देखिए डी का मान 4, 4 से लेकर के है 9 जा रहा है, मतलब डी से आई कितना अंतर हो रहा है? 5 का अंतर हो रहा है ना, 5 4 9, तो यहाँ देखिए 12 और 5 17, मतलब क्यू हो जाएगा पहला। तो क्यू वाला कौन सा? एक ही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्यू वाला है ना, पहला तो एस वाला हो रहा था ना, ये दो क्यू वाला है। तो क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या समाप्त हो चुका है। और इसको जो है मन से पढ़िए दोस्तों, इसमें इस सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन का लेवल बड़ा सुंदर दिया दोस्तों, आने का संभावना बनेगा इससे, ठीक है। बाकी अगर इसके बाद वॉल्यूम 3 भी आता है तो वो भी तो हम कराएंगे ही, उसे सोचना नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आपका रिजल्ट हो।